मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके शब्द हैं, आर पार की लड़ाई, मरने के लिए तैयार रहना, ये क्या बताते हैं? क्या वो गरीब मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं या फिर अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार के प्रति भड़ास निकाल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आर पार की लड़ाई है। बिल्कुल उनकी आर पार, क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने वक्फ बोर्ड की लैंडों पे कब्जा कर रखा है। अगर उन्होंने इस कानून का विरोध नहीं किया तो वही बर्बाद हो जाएंगे। इस वक्त तथाकथित तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी रहे हैं और 70 साल तक आजादी किए, 1955 के बाद जितने भी वक्फ बोर्ड के बड़े बड़े अफसर रहे, उन सबने नाजायज कब्जे, उन सबके पास नाजायज कब्जों की लैंड है। दिल्ली के अंदर आप देखिए, इतना बड़ा होटल बना दिया, 154 रुपए का लीज मनी दे रहे हैं और 40 करोड़ रुपए खुद खा रहे हैं। हैदराबाद के अंदर इतना बड़ा मॉल बना हुआ है और आज देश के कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उनके साथ मतलब जो उनके साथ खड़े हुए हैं। यहाँ भी आप देखिएगा, अभी चैनल के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो उनके साथ खड़े हुए उनकी बातें करेंगे। आज बड़ी अच्छी बात है कि हमारे साथ ओबीसी जी जो है, हमारे साथ रशीदी जो है, वो इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी है इस देश के अंदर कुछ लोग जो इस तथ्य को समझ नहीं रहे हैं और अभी भी उनके साथ घूमे जा रहे हैं। तो उनको आवश्यकता है कि हम समझे उस बात को और इस देश की वास्तविकता को। अभी जो स्थिति है वो बड़ी विचित्र बनी हुई है। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास यहां पर लौटूंगा विक्रमादित्य जी, वापस आपके पास यहां पर लौटूंगा। सैयद जवाद भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। सैयद जवाद साहब, आचार्य विक्रमादित्य बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दो तरीके हैं जिसके लिए इस वक्त ये लड़ाई लड़ने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, दो तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो वोट बैंक है जो हाथ से खिसक रहा है, उसके लिए ये बयानबाजी हो रही है, और दूसरा जो रशीदी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन हाथ से खिसक गई है उसे भी बचाना है और उसके लिए ये सब हो रहा है। और उसके लिए कहा जा रहा है कि मरने मारने के लिए तैयार रहिए, उसके लिए शहीद होने के लिए तैयार रहिए। सैयद जवाद साहब, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, मैं दोबारा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपको। जरा आवाज सैयद जवाद साहब की यहां पर जोड़िए। और रशीदी साहब, वापस आपके पास आते हुए, क्योंकि बड़ी बात विक्रमादित्य जी ने भी कही, उन्होंने कहा कि दोनों तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। और जो आपने भी कहा कि यह हालत इसलिए है कि वक्फ बोर्ड के साथ जो जुड़े हुए हैं, जिसका अभी तक फायदा उठाया जा रहा था, जो मलाई अभी तक चाटी जा रही थी, वो हाथ से जा रही है, उसके लिए मरने मारने की बात हो रही है। नहीं, देखिए, मैंने तो पहले ही कही है ये बात कि ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है क्योंकि उनके पास बहुत सारी लैंड है वक्फ बोर्ड की। उनको डर है कि ये कानून इम्प्लीमेंट होगा तो सबसे पहले जांच होगी, वो ज़मीन वापस ली जाएगी। और इससे भी बड़ी बात यह है, देखिए, वक्फ तो बहाना है, वक्फ और वक्फ की ज़मीन ये सिर्फ बहाना है। देश में एक ऐसी हिंसा को जन्म देना है इनकी तरफ से। ये चाहते हैं कि इस तरह की हिंसा भड़के देश में हिंदू मुसलमान की, कि मुझे कहने का मौका मिल जाए कि देखो मुसलमान यहाँ सेफ नहीं है, इसलिए हम अलग होना चाहते हैं। ये इस तरह की नहज पर काम कर रहे हैं। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। ये देश के लिए बड़ा ख़तरा है, देश के लिए बड़ा नुकसान है। अभी तक हम 1947 को नहीं भूल पाए। बंटवारा जो हमारी ज़िंदगी में हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान का, वो एक इतना बड़ा घाव है कि उसको हम नहीं भूल पाए हैं। इसलिए हम दोबारा इस तरह का माहौल नहीं चाहते भाई। रशीदी जी, और अब ऐसा होगा भी नहीं। रशीदी जी, अब ऐसा होगा भी नहीं। अगर कोई ये सोच करके बैठा है कि अपने नफरती बयान से, अपनी नफरती राजनीति से फिर से देश को तोड़ेगा, फिर से देश के टुकड़े करेगा, तो अब ये नहीं होने वाला। सैयद जवाद का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सैयद जवाद, संविधान की रक्षा करो, वक्फ की रक्षा करो। संविधान के अंदर बना हुआ कानून मानना नहीं है तो संविधान की रक्षा कैसे करेंगे? खुद सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करें, पहली बार नहीं है। सीएए एनआरसी आया तब भी सड़कों पर उतरेंगे, 3 तलाक हटाया जा रहा है तब भी सड़कों पर उतरेंगे। आखिरकार मुस्लिमों को भड़काने वाली राजनीति की क्यों जाती है नेताओं की तरफ से? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। सही कहा आपने कि मुसलमानों की राजनीति इस देश के अंदर कौन कर रहा है, मुसलमानों को भड़काने की बात कौन कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की बात कौन कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाने की बात कौन कर रहा है? जवाद साहब, अगर बची जवाद साहब, होल्ड डाउन, मुझे अपनी बात रखने दीजिए, फिर अपनी बात करिएगा। आपका सवाल हो गया, जवाब सुनिए। इस देश के अंदर लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दे करके
और बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर हलफनामा देख करके, संविधान की शपथ लेकर के 6 दिसंबर 1992 के अंदर जो हुआ और उसके बाद आज तक जिसकी हम भुगत रहे हैं, वो नजीरें तो कहीं देखने को नहीं मिलती। इस देश में मुसलमानों के साथ, मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, इस देश में मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, ओबीसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। नहीं, इसको आप क्या कहेंगे जवाद साहब? मुझे ये बताइए कि वक्फ कानून, एक सेकेंड, वक्फ कानून का अगर विरोध था तो वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, उस पे जो फैसला होगा वो सभी को स्वीकार्य होगा। लेकिन इसको आप क्या कहेंगे? सीधे शब्दों में मैं बोल रही हूँ, आर पार की लड़ाई का मतलब क्या है? मरने के लिए तैयार रहे, इसका मतलब क्या है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, बताइए। आर पार की लड़ाई का मतलब यह है कि हमको संवैधानिक तौर पर सरकार की मुखालफत करनी होगी, सड़क से लेकर के सदन तक और सदन से लेकर के आम जनमानस तक। और कानून के विरोध में शहीद होने के क्या मायने हैं? अगर वो ये कहते हैं कि कानून के विरोध में हमें शहीद होना है तो इसके क्या मायने हैं? हाँ, बोलने दीजिए एक सेकंड। मैं कह रहा हूँ देश के मुसलमानों को जेल भरो आंदोलन की तैयारी करनी होगी। जिस तरीके से गांधी जी ने, जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसान आंदोलन, जिस तथाकथित किसान आंदोलन का आप जिक्र कर रहे हैं जवाद साहब, वो जिस तथाकथित आंदोलन का आप जिक्र कर रहे हैं, लाल किले पर क्या हुआ था जवाद साहब? क्या हुआ था जो है लाल किले के ऊपर? क्या हुआ था? पूरी बात, अरे मौका दे रहा हूं सर, पूरी कथा थोड़ी सुनेंगे। आप जो कह रहे हैं, आपने कहा कि आर पार की लड़ाई होगी जवाद साहब, आप कह रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि आर पार की लड़ाई का मतलब क्या है? क्या मतलब है शहीद होने का? जब देश की संसद से अगर कानून पारित होता है, उस पर आखिर क्या आप ये कहेंगे कि हमारा एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने कानूनों को लेकर, क्या हर कानून की जो है इस देश के अंदर अगर संसद है वहां से कानून पारित हो रहा है तो उसे स्वीकार क्यों नहीं किया जाएगा? देश के गृह मंत्री ने कहा कि देश की संसद का कानून है, मानना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद सड़क पर खड़े होकर यह कहा जाता है कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम वो हालात कर देंगे जो इससे पहले किसान कानूनों के साथ जो है हुआ है, हम ये कर देंगे कि शहीद हो जाएगा। उसका क्या मतलब है? रिजवी साहब हमें यहां पर ज्वाइन करना है। जवाद साहब वापस आपके पास लौटूंगा। रिजवी साहब, क्या मतलब है आर पार की लड़ाई का? क्या मतलब है शहीद होने का? 1992 का जिक्र जो है सैयद जवाद साहब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 1992 में जो शहीद हुआ था वो शहीद अब भी कहते हैं, उन्हें अब भी स्वीकार नहीं है देश के जो है कानून से, जो देश की संसद, जो देश की जो है अदालत ने किया। यानी जो स्वीकार होगा, जो अपने हक के लिए होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से आए, चाहे वो संसद से आए, वही मानेंगे सिर्फ। रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक जैन मंदिर अभी गिराया गया है और वहां जाकर के देख लीजिए क्या हालात हैं, लाखों लाख जैनी निकल आए। हाँ, तो आर पार का मतलब समझिए, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम तानाशाही में नहीं रह रहे, हम किसी बादशाहत में नहीं रह रहे। और ये साजिद रशीदी साहब हो या जो आचार्य, बार बार जिन्ना, जितना जिन्ना क्यों याद आ रहे हैं इनको? एक शख्स अगर बोल रहा है कायदे की बात, एक आदमी अगर आईन के दायरे में बात अपनी कह रहा है तो जिन्ना याद आ रहे हैं। क्यों जिन्ना याद आ रहे हैं? क्या हक की बात न की जाए? क्या ये कहा न जाए कि गलत हो रहा है? और गलत हो रहा है। मैं आपको वामसी की रिपोर्ट पढ़िए तो आपको अंदाजा हो जाएगा। और ये नया फार्मूला नहीं है कि नया मोदी जी को ख्याल आ गया 6 महीने में